लगातार संख्याओं का औसत इतना है तो उनमें सबसे छोटी संख्या हटा दी जाए तो बची संख्याओं का औसत क्या होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग को सिखाए थे। लगातार संख्याएं का मतलब होता है विद्यार्थी जी 5, 6, 7, 8, 9, है ना। अगर इसका औसत पूछेगा विद्यार्थी जी तो हो जाएगा 7। लिखते जाइए कहना क्या चाहे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 का औसत अगर पूछेगा तो 7.5। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का औसत पूछेगा तो हो जाएगा 8। अर्थात आप लोग पहला नोट में लिख लीजिए कि अगर लगातार कोई भी एपी का सीरीज हो तो आगे की संख्या को शामिल करेंगे तो वृद्धि होगी, आगे की संख्या को शामिल करेंगे तो औसत में वृद्धि होगी। कितने का? तो जितने का गैपिंग है उसका आधा। एकक का गैपिंग है तो 0.5 की वृद्धि। फिर से समझिएगा, अगर मैं आप लोगों को लिख लिया विद्यार्थी जी 3, 5, 7 का औसत होता है 5, 3, 5, 7, 9 का औसत होता है 6, 3, 5, 7, 9, 11 का औसत होता है 7। तो यहाँ एकक की वृद्धि हो रही है, क्यों? क्योंकि गैपिंग 2-2 का है। मैंने बोला विद्यार्थी जी 4, 4 से 10, 16 का औसत हो जाएगा 10। 4, 10, 16, 22 का औसत हो जाएगा विद्यार्थी जी 13। आगे 4, 10, 16, 22, 28 का औसत हो जाएगा 16। तो यहाँ देखिएगा आगे की संख्या शामिल कर रहे हैं तो विद्यार्थी जी 3-3 की वृद्धि हो रही है क्योंकि गैपिंग 6-6 का है। तो जितना गैपिंग रहता है ना उसके आधा की वृद्धि होती है। कब? जब आगे की एक संख्या शामिल करते हैं तब। तो पहली नोट पहले लिख लीजिएगा, जिन्हें कोई दिक्कत होती है एक बार अवश्य नोट लिखिएगा विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। पहली नोट क्या हो गई? पहला नोट विद्यार्थी किसी भी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे की ब्रैकेट में लिख दें बड़ी संख्या को शामिल करने, बड़े संख्या को शामिल करने औसत में वृद्धि। अब सब लोग समझ रहे हैं, बड़ी संख्या को शामिल करेंगे तो औसत में वृद्धि तो होगा ही भाई। तो औसत में वृद्धि होगी कितने? तो प्रत्येक के लिए, प्रत्येक संख्या के लिए डिफरेंस का आधा, कॉमन डिफरेंस का आधा, जरूर नोट करिएगा। किसी भी एपी में आगे की संख्या मतलब बड़ी संख्या को शामिल करेंगे तो औसत में वृद्धि होगी विद्यार्थी जी, क्योंकि आप ही जान रहे हैं बड़ी संख्या शामिल करेंगे तो वृद्धि होगा। कितना क्या वृद्धि होगा? तो जितनी गैपिंग है उसका आधा एक संख्या के लिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सीखिएगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं, समझने की तैयारी की। मैंने कहा विद्यार्थी जी 5, 6, 7 का औसत कितना हो गया? 6। 5, 6, 7, 8 का औसत हो गया 6.5। देख लीजिएगा 5, 6, 7, 8, 9 का औसत हो गया 7। यहाँ 0.5 की वृद्धि हो रही है, क्यों भाई? क्योंकि गैपिंग एकक का है।
मैंने आप लोगों से कहा, ध्यान दीजिए, 11, 13, 15 का औसत होगा विद्यार्थी जी, 11, 13, 15, 17 का औसत हो जाएगा 14, 11, 13, 15, 17, 19 का औसत हो जाएगा 15। तो यहाँ एकक की वृद्धि हो रही है भाई, क्यों? क्योंकि दो दो का गैपिंग है, तो आगे की एक संख्या के लिए उसका आधा मतलब एक की वृद्धि। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा विद्यार्थी जी, 7, 4, 11, 4, 15 का औसत अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 11। 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19 का औसत अगर पूछेगा विद्यार्थी जी तो 13। ध्यान दीजिए, 7, 11, 15, 19, 23 का औसत अगर पूछेगा तो हो जाएगा 15। तो देखिएगा आगे की एक संख्या शामिल करने पर दो दो की वृद्धि हो रही है। क्यों भाई? क्योंकि गैपिंग 4, 4 का है, तो जितना गैप जाएगा उसके आधा की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोई कह देगा 4 का गुणज, तो 4 का गुणज लिखते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, औसत 8। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, औसत हो जाएगा विद्यार्थी जी 10। बोलिएगा 9 2 बढ़ गया, तो ध्यान दीजिए 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, मतलब 4 4 का गैपिंग है, तो आगे की संख्या शामिल करने के लिए 4 का आधा 2 की वृद्धि होगी, 4 के आधा 2 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी भाई? तो 2 की वृद्धि होगी। ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बातें हैं, इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, समझने की तैयारी कीजिए। मैंने आप लोगों से कहा विद्यार्थी जी, आगे की संख्या मतलब बड़ी संख्या शामिल करेंगे तो वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या शामिल करेंगे तो कमी होगी। जैसे ध्यान दीजिए, एकक का गैपिंग है, तो इससे जस्ट पहले एक संख्या 4 को शामिल कर लेंगे तो औसत हो जाएगा विद्यार्थी जी 6 नहीं बल्कि हो जाएगा 5.5। मतलब पीछे की संख्या शामिल करेंगे तो जस्ट उसका उल्टा, आगे की संख्या मतलब बड़ी संख्या शामिल करेंगे तो वृद्धि होगी और छोटी संख्या शामिल करेंगे तो कमी होगी। बड़ी संख्या शामिल करेंगे तो वृद्धि होगी, छोटी संख्या शामिल करेंगे तो कमी होगी। जैसे विद्यार्थी जी 7, 4, 11, 4, 15 है, तो इसके जस्ट पहले 3 होता है। अगर इसको हमने जोड़ लिया तो औसत यहाँ पे विद्यार्थी जी 11 नहीं बल्कि 9 हो जाएगा। तो 2 2 की वृद्धि हो रहा था, लेकिन पीछे की संख्या शामिल करेंगे तो 2 2 की कमी होगी। मतलब बड़ी संख्या शामिल करने पर वृद्धि, तो छोटी संख्या शामिल करने पर कमी। ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी कमेंट करिए, जल्द करेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे अपनी कमेंट को, क्योंकि अभी एक लाइन और लिखानी है। तो आगे की संख्या मतलब बड़ी संख्या शामिल करेंगे तो वृद्धि और छोटी संख्या शामिल करेंगे तो कमी। जल्द से जल्द कमेंट करें, अगर ना समझ में आए तो, समझ में आए तो भी कीजिए भाई। चलिए अब मिटाने जा रहा हूं, आप लोग को समझ में आ गया तो। कोई कमेंट ना आ रही है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे की संख्या शामिल करने पर वृद्धि, पीछे की संख्या शामिल करने पर कमी। अब इसका जस्ट उल्टा विद्यार्थी जी निकाला जाए, ध्यान दीजिएगा। किसी भी एपी में आगे मतलब बड़ी संख्या हटाने पर
हटाने पर प्रत्येक संख्या के औसत में कमी होगी। कितना भाई? तो जो कॉमन डिफरेंस है उसका आधा। ध्यान दीजिएगा, शामिल करने पर अगर वृद्धि हो रहा है तो हटाने पर कमी, है ना, और जहां कमी हो रहा था वहां वृद्धि। तो जैसे केयर कीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं वो मेरी बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 5 का डिफरेंस ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1, 5, 6, 5, 11, 5, 16, 5, 21। अब इसका औसत अगर मैंने पूछा विद्यार्थी जी, तो इसका औसत आपका हो जाएगा 11। लेकिन अगर एक संख्या हटा दिया जाए, 1, 6, 11, 16, इसका औसत हो जाएगा विद्यार्थी जी 8.5। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, देख लीजिएगा। तो औसत कितना हो जाएगा? तो घट जाएगा। तो बड़ी संख्या हटाने पर, आगे की संख्या हटाने पर घटेगा कितना भाई? तो जितने का डिफरेंस जा रहा है उसका आधा। फिर से अगर पीछे की संख्या हटा लिया जाए, अर्थात मैं लिख देता 6, 11, 16, 21, तो औसत हो जाता विद्यार्थी जी 13.5। क्यों भाई बढ़ क्यों गया? क्योंकि छोटी संख्या हटाए। तो पीछे वाली संख्या नहीं, छोटी संख्या हटाने पर बढ़ेगा और बड़ी संख्या हटाने पर घटेगा। तो ये 4 लाइनें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना है, सीखना है। तो अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं, सीखिएगा। 10 लगातार संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से सबसे छोटी संख्या हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत, तो सबसे छोटी संख्या हटा दिया जा रहा है, यानी औसत में वृद्धि होगी। कितना भाई? तो लगातार का मतलब एकक का अंतर है, तो 0.5 की वृद्धि होगी। तो 0.5 की वृद्धि होगी, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 163। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। छोटी संख्या हटाई गई, वृद्धि होगी। कितनी भाई? तो 0.5 का। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, उनमें सबसे बड़ी संख्या हटा दी गई, तो सबसे बड़ी संख्या हटा दी गई तो औसत में कमी होगी। बड़ा संख्या हटाया गया तो भाई ध्यान दीजिएगा औसत में कमी होगी, है ना। कोई बड़ा मान हटा दे तो औसत में कमी होगी। कितना का? तो लगातार विषम संख्याएं मतलब 2-2 का अंतर होता है, मतलब 1 की कमी हो जाएगी, अर्थात आंसर हो जाएगा 324। नेक्स्ट विद्यार्थी जी, 17 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 340, उनमें सबसे छोटी संख्या हटा दी गई तो सबसे छोटा हटाया गया, इसका मतलब औसत में वृद्धि होगी। कितना का? तो एकक का वृद्धि होगी, अर्थात आंसर हो जाएगा 341। क्योंकि सम और विषम में 2-2 का अंतर होता है, इसलिए 1 की वृद्धि होगी। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।